करोड़ बनाएगा, लेकिन उस 100 करोड़ के लिए जैसे कि कल के सेशन में अरमान सर ने बताया था, रिस्क दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला इंसान ही दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बना है। तो इसलिए रिस्क लेना पड़ेगा और हर जगह साथ खड़ा होना पड़ेगा। बेटर कम्युनिटी एक्सपीरियंस, और जितनी भी हमारी कम्युनिटी है आप लोगों को एक बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। लॉन्ग टर्म सस्टेबिलिटी हो जाएगी, लंबे समय तक हमारा ये जो प्लेटफॉर्म सिस्टम है मैजिक बॉक्स ये चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं अपडेट्स की। तो अपडेट्स में जो सबसे पहले पुराने हमारे प्लान में और नए प्लान में क्या फर्क है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर 5 साइकिल हुआ करते थे। एक साइकिल 10 दिन का होता था, जब आप 10 दिन का समय पूरा करेंगे तो आपको 5% मिलता था, दूसरी साइकिल में 7%, तीसरी में 8%, चौथी में 9% और पांचवी साइकिल में जाके आपको कैपिंग वाला जो परसेंटेज है 10% वो आपको रिसीव होता था। कितना समय लगता था? लगभग 50 दिन। लेकिन सर ने क्या करा, एक ऐसा अपडेट ला दिया कि आप पहले दिन से चाहे आधा मिलियन स्लॉट बाय कीजिए, चाहे 10 मिलियन स्लॉट बाय कीजिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी आपकी कैपिटल है उसके हिसाब से। तो पहले जो हमारी ग्रोथ थी वो सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़ के चलते थे, लेकिन अब जो ग्रोथ हुई है 3 दिन के अंदर 4000 बॉक्स 60,000 पे पहुंच गए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस अपडेट्स के माध्यम से कि कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने रॉकेट की तरह एकदम ग्रोथ करी है। और बिग एंड बोल्ड न्यू सिस्टम डे 1, पहले दिन से आपको 10% का डिविडेंड मतलब प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा डे 1 से। तो इससे क्या होगा, इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल मॉडल बन गया है और इजी पार्टिसिपेशन हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1 मिलियन। दोस्तों पुराने वाले जो हमारा प्लान था उसमें 1 मिलियन से 10 मिलियन का बाय करने के लिए, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया, 50 दिन वेट करने पड़ते थे। चलो जिसके पास फंड नहीं था कोई बात नहीं, उसके लिए दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिनके पास फंड थे, जो कैपेबल थे, उनको 50 दिन का वेट करना बहुत मुश्किल होता था। तो इस अपडेट्स की वजह से कितना अच्छा हो गया कि आप पहले दिन से 10 मिलियन का स्लॉट बाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से फास्ट ग्रोइंग कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल का मतलब आज अगर जो 10 मिलियन है तो 10 मिलियन बाय कीजिए, 5 है तो 5 मिलियन बाय कीजिए, 2 है तो 2 कीजिए, लेकिन आपको जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो 10% मिलेगा, डे 1 से मिलेगा, पहले दिन से मिलेगा। सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टाइम, अब ये लंबे समय तक चलेगा। क्यों चलेगा? हर आदमी के मन में एक डर था, जितने भी हमारे लीडर्स थे पूछते रहते थे, सर कल भर जाएगा ना, पता नहीं कब तक चलेगा, है ना, मन में डर रहता है। हर कोई हमारे जैसा ही है, हमारे मन में भी डर रहता था। लेकिन क्या हुआ, जो 80% का गैप था उसको बिल्कुल खलास कर दिया, एकदम हटा दिया गया। किसके लिए? कम्युनिटी के लिए, आप लोगों के लिए। दोस्तों जितने भी बदलाव होंगे, अभी ये ना सोचना कि अपडेशन रुक गई, अपडेट अब नहीं होगा। जब तक सिस्टम चलता रहेगा लाइफ टाइम अपडेट्स होते रहेंगे। जिस तरह से आप अपने अंदर बदलाव लाते हो, अपनी जिंदगी को बदलते हो ना, कभी भी अपडेट से मत डरो। हाँ, थोड़ा सा ग्लिच क्लेम को लेके 1-2 दिन से बहुत ज्यादा वो था, वो भी सोल्व हो चुका है लगभग 99%। तो अब क्या है, रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन क्यों लंबा समय चलेगा? क्योंकि हमारा जो 10,000 बॉक्स भरना था, अगर हम केवल 2,000 यानी 20% रिक्वायरमेंट क्वांटिटी का केवल 20% अगर जो आप बॉक्स फिल कर देते हैं, तो सर और सिस्टम के माध्यम से आप हमेशा बाय करते रहिए और 10% का प्रॉफिट पर डे लेते रहिए। व्हाट इज द यूएसपी ऑफ मैजिक बॉक्स? यूएसपी जैसे मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था आप लोगों को, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आखिर यूनिक सेलिंग पॉइंट किसी कंपनी की क्या होती है? किसी भी कंपनी की अलग अलग यूनिक यूएसपी होती है। किसी का प्लान बहुत मजबूत होता है, किसी का प्रोफाइल बहुत मजबूत होता है, किसी का पे आउट सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, किसी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो किसी का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है, किसी की एलडीपी बहुत अच्छी होती है। तो ये अपनी अपने वो होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो दोस्तों कम्युनिटी भी यूएसपी है, हमारे सीईओ सर भी यूएसपी हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक साथ मिलजुल कर हम चल रहे हैं ना, पता नहीं मैं कहाँ का, आप कहाँ के, सर कहाँ से, आखिर उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने इतने टूटे फूटे लोगों को, इतने मतलब बिछड़े बिछड़ाए लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग में धक्का खाए लोगों को एक साथ लाकर इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। जो हैंड रेस देना नहीं जानते थे
जूम पर आज वो प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अगर आप लोगों के सामने, तो ये सब कम्युनिटी का सहयोग है, एक दूसरे का सहयोग है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ है। तो डेली रिवार्ड आपको 1% मिलेगा जब तक आप बाय करते रहेंगे। यदि फंड आपको ज्यादा है तो आप उसको 10% डेली में ही बदल सकते हैं। वही बात बोलूंगा एक बार दोबारा कि जीवन आनंद पॉलिसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। आपने आज कुछ क्वांटिटी खरीद लीजिए, उस पर रोजाना प्रॉफिट लीजिए, और जिस दिन ये स्टेक में जाएगा उसके बाद भी आपको 1.5% महीने का रिटर्न आएगा। दोस्तों सालाना 18% बनता है। अगर आप बैंक में भी पैसा डाल देंगे ना तो 6% 7% मिलेगा, जो कि आधा तो चार्जेस के रूप में काट दिया जाएगा। तो इसलिए क्रिप्टो को समझिए, क्रिप्टो को सीखिए। जितनी बड़ी लर्निंग होगी उतनी बड़ी अर्निंग होगी। सारी चीजें केवल प्राइस बढ़ने से आप नहीं कमा लोगे, लर्निंग तो करनी पड़ेगी। मैजिक बॉक्स ग्रोथ साइकिल की बात करते हैं। आज अगर 10,000 बॉक्स लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, लगभग 10,000 9,955 है, 54 है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट क्वांटिटी भरने की है वो 20% के हिसाब से 2,000 है। वही आगे 20% जब ग्रोथ हो जाएगी 10 दिन बाद, क्योंकि 20% इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉक्स, तो 12,000 हो जाएगी। और 20% के हिसाब से 2,400 अगर आप फिल कर लेते हो तो भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कम्युनिटी पावर दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा फोकस इसी पे रहता है कि न्यू कम्युनिटी को कैसे जोड़ा जाए। साथियों, कल के जैसे ही मैं एक बात फिर बोलूंगा कि जिस दिन हम 1,00,000 2,00,000 लोगों के पास पहुंच गए, उस दिन न जाने कितने पंकज कुमार, कितने पांडेश्वर पांडे, कितनी खुशी मैम और कितने ही अरमान सर यहाँ पैदा हो जाएंगे। एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा, एक इतनी मजबूत कम्युनिटी बन जाएगी, इतने नॉलेजेबल बंदे आ जाएंगे। एक अगर सब्जी बेचने वाला कुछ ऐसा कर सकता है तो सोचो जिस दिन 1,00,000 लोग होंगे उसमें जो पढ़े लिखे आईटी सेक्टर के बच्चे भी आएंगे, नई नई टीम आएगी, युवा लोग आएंगे, वो तो हमारी कम्युनिटी कहाँ जाएगी। अनफिल्ड विजन हो जाएगा, शेयर्ड ग्रोथ हो जाएगी, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, मिलजुल कर हम भाग लेंगे। और अगर हम ऐसी 3 चीजें कर लेते हैं तो स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो सबको समान रूप से अपने आप प्रॉफिट देती लग जाए, हायर एंगेजमेंट हो जाएगा, मोर एक्टिविटीज होंगी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी चीजें। सर ने बोला ना कि एक ड्रीम लिस्ट बना लीजिए, जिस तरीके से हमें ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए सर ने बोला है, ठीक उसी तरीके से वो भी ड्रीम लिस्ट बनाते हैं। दोस्तों बोलना आसान होता है, अपने परिवार के 4 आदमी को संभाल नहीं पाते हम लोग। 200 300 8,000 अगर जो एड्रेस हैं, 300 लोग भी हैं, तो 300 तरीके से सोचना कोई आसान बात नहीं। लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगी, कम्युनिटी स्ट्रेंथ हो जाएगी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो जाएगा। और अगर ये तीनों चीजें हो जाती है तो आपका जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है उसमें मोर पार्टिसिपेशन, बहुत सारे लोग आपके साथ आ सकते हैं। ग्रेटर एक्सपेंशन, बहुत महान एक्सपेंशन होंगे, बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगे, फैलाव हो जाएगा। और स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा जिस पैसिव इनकम की आप बात करते हैं कि 5 साल किसी भी सिस्टम को नेटवर्क मार्केटिंग में अगर दे दिया जाए तो उसके बाद वो कहावत है ना कि एक आम का पेड़ 5 साल तक फल नहीं देता, लेकिन आपको खाद पानी देना पड़ेगा, टाट बाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो छोटा है। अपडेट्स होती रहेंगी क्योंकि अभी हमारे को सिस्टम को बचाना है। लेकिन जिस दिन उस पर एक बार फल आ गया, जो सर बोल रहे हैं कि अब आप लोग तैयार हो जाइए, तो वो फल 1 साल 2 साल 5 साल नहीं देता है, 150 से 200 साल तक देगा। यानी हमारी 3 से 4 जनरेशन उस फल को खाएगी। और ये चीज अगर हो जाती है तो क्वांटिटी, कम्युनिटी और वैल्यू, जो 3 चीजों का सपना हमारे सर ने देखकर मैजिक बॉक्स को स्टार्ट किया है, वो पूरा हो पाएगा। लेकिन बस साथ बने रहना पड़ेगा, अपनी पार्टिसिपेशन आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट फ्यूचर रोड मैप की, कि अगर ये सारी चीजों की जो हम कल्पना कर रहे हैं, संरचना कर रहे हैं, ये किस तरीके से पूरा हो सकता है। तो इसे 3 फेज में बांटा है। पहले फेज में हम देखेंगे कम्युनिटी एक्सपेंशन होगा, स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेशन होगा और ग्रोइंग नेटवर्क होगा। अगर ये 3 चीजें हम पार कर लेते हैं तो अगला जो फेज होगा उसमें हमारा जो डेवलपमेंट इकोसिस्टम है वो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, मोर अपॉर्चुनिटी तो खुल जाएंगी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ जाएगी। और अगर हम फेज 2 में ये तीनों चीजें कर लेते हैं तो फिर सबसे बड़ी बात, समिट का जो गाना आज केवल इंडिया में बज रहा है,
पाकिस्तान नेपाल में बज रहा है वो दुनिया के सभी देशों में बजने लग जाएगा। ग्लोबली विजन, ग्लोबली सोच हो जाएगी, हर एक चीज हमारी ग्लोबली हो जाएगी, मास एडॉप्शन हो जाएगा, फ्यूचर ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों द जर्नी है जस्ट बिगिन, और इसको आप शुरुआत करिए, आज के आज करिए, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, पल में परली होए बहुरी करेगो कब। कुछ ऐसा ही दोहा है कि हम कल के लिए ना सोचकर केवल आज ही उस चीज को कर लें जो चीज हम सोच रहे हैं, तो हो सकता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। थैंक यू कम्युनिटी, योर सपोर्ट, योर ट्रस्ट, योर पार्टिसिपेशन एंड योर कंट्रीब्यूशन। आप इन सब चीजों के लिए आपके लिए धन्यवाद है। और ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ट्रूथ, तीनों चीज हमारे इस सिस्टम की मजबूती है। और कमिटमेंट, ग्रोथ, इनोवेशन और कम्युनिटी फर्स्ट, इन्हीं तीनों चीजों, ग्रोथ को सर फर्स्ट रखेंगे, इनोवेशन को फर्स्ट रखते हैं और कम्युनिटी फर्स्ट रखते हैं। अपने को बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोगों का हित देखते हैं। तो मैं सीईओ सर अनिल यादव सर, मैनेजमेंट टीम, आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इतना कदम से कदम मिलाकर सर साथ दे रहे हैं। जीवन में सफल होंगे, 100% होंगे, क्योंकि आपने कहते हैं ना कि सर कुछ प्लान फेल होता है, प्लानिंग फेल नहीं होती है। तो सबमिट के ऊपर विश्वास रखो मेरे दोस्त, फिर देखना है एक दिन ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और वक्त हमारा होगा। थैंक यू सो मच। और मेरा जो मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है, जो मैं अपने इस आध्यात्मिक जीवन में भी करता रहता हूँ, आज कुछ न होने के बावजूद भी बाबा की दया से काफी कुछ कर पाता हूँ मैं। हमें जीवन में असली सफलता तभी मिलती है जब हम दूसरों को भी सफल होने की मदद करते हैं। दोस्तों इस लाइन में मैं छोटी सी बात आप लोगों को ऐड करना चाहूंगा, जो प्लान में तो नहीं है, लेकिन आज दिल से निकली है बात। तो हमें जीवन में असली सफलता तभी मिलती है दोस्तों। असली सफलता, सफलता क्या है? सफलता किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए नए नए लोगों के साथ मिलना हो सकता है, किसी के लिए कम्युनिटी बिल्ड करना हो सकता है, किसी के लिए 2 मिनट अपने लिए निकालना हो सकता है। सफलता का मतलब जो आपके दिल को सुकून दे कि हाँ अब मेरे बिल्कुल आराम से रह रहा हूं। तो दोस्तों कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून मिलता है सर, एक एक सेकंड में मिलता है। उसके एग्जाम्पल एक दो मैं आपको बता देता हूँ रियल लाइफ के अपने। जैसे कि मैं हर वीरवार को एक नीम का पेड़ लगाता हूँ, आंवले का पेड़ लगाता हूँ। जब उनके पास जाता हूँ, शाम को बात करता हूँ, मतलब पूरी दुनिया में इस टाइम अकेला हूँ, लेकिन वो पेड़ पौधे ही हैं जिनके साथ मेरी जिंदगी गुजर रही है। कोई अपने बच्चे को जब सड़क पे लेकर चल रहा होता है, छोटे से बच्चे को, और दाहिने हाथ से पकड़कर चलता है, पीछे से गाड़ी आ रही होती है, और मैं जब उसको बोल देता हूँ कि दीदी इसको लेफ्ट साइड में कर लीजिए, छोटा बच्चा है, कोई गाड़ी इधर उधर हो सकती है, तुरंत एक सेकंड में सुकून। वो करते हैं कि नहीं करते ये बड़ी बात नहीं है। कोई नारियल पी के सड़क में डाल देता है, उस नारियल को उठा के हम कचरे वाले भले बन जाए, लेकिन जब सड़क के किनारे रखते हैं ना सर, तो ऐसा महसूस होता है कि हाँ कुछ अच्छा किया, और तुरंत 1 मिनट में सुकून आता है। तो वही सुकून सर ने जो अपडेट्स करी है ना, तो ये बहुत बड़ा सुकून है। और मैं, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो एक दो स्लाइड जो तैयारी चल रही है मैं आप लोग केवल शो करना चाहूंगा विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस, आज का जो दिन था, आज का जो दिन था वो डर से कॉन्फिडेंस की तरफ आने का दिन था। ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैजिक बॉक्स सस्टेनेबिलिटी। हमारे मैजिक बॉक्स को लंबे समय तक चलने के लिए जो कॉन्फिडेंस था वो आज लोगों में दिखा। सेंटर हाईलाइट को देखेंगे सबसे पहले हम कि टुडेज स्टेटस 84% बॉक्स फील्ड, कम्युनिटी स्ट्रेंथ 84%। मैंने जो निकाला लगभग 84-85 ऐसे ही कुछ होगा, अगर ये ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि अभी तक हमारे अंदर कुछ डर थे। कल तक वो डर क्या थे? व्हाट इफ मैजिक बॉक्स स्टॉप, अगर मैजिक बॉक्स रुक गया तो क्या होगा? व्हाट इफ द बॉक्स इज नॉट फुलफिल्ड, अगर ये नहीं भरा तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू फ्यूचर रिवॉर्ड्स, जो हमारे रिवॉर्ड्स वगैरह रुके हुए हैं उनका क्या होगा? विल लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन कंटिन्यू, क्या लंबे समय तक लोग हमारे साथ आएंगे? क्या हम लंबे समय तक इस सिस्टम के साथ चल पाएंगे? तो बिल्कुल चल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि 20% की जगह 80% बॉक्स हमने आज ही भर दिए हैं।
कैसे भरे? न्यू कॉन्फिडेंस। राइट साइड में आप बॉक्स के अंदर देखेंगे ये ग्रीन हो चुका है, जो कल तक रेड हो रहा था। लेफ्ट साइड में देखेंगे ओल्ड फियर, रेड था, घबराए हुए थे, बीपी बढ़ा हुआ था, धड़कनें तेज चल रही थी। लेकिन आज राइट साइड में बिल्कुल ग्रीन, हरा हरा दिख रहा है। आज हमारा मैजिक बॉक्स में सॉरी जो चार्ट था सबमिट का वो भी ग्रीन ग्रीन दिखा है। तो ओनली 20% रिक्वायरमेंट ऑफ मैजिक बॉक्स को कंटिन्यू करने के लिए। मैजिक बॉक्स कैन कंटिन्यू, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मैटर्स और सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल, ये सारी चीजें आज हमारे को देखने को मिली है। दोस्तों थोड़ा सा नीचे देखेंगे, छोटा छोटा है, मैं देखता हूं अगर ये बड़ा हो जाए तो। हाँ, ग्रोथ प्रोजेक्शन डे 1 से, अगर आज हम मान ले कि आज से हमारी शुरुआत है और 10,000 बॉक्स आज रिक्वायरमेंट है, तो 1 लाख की जो बात सर ने कल कही थी वो कितने समय में हो जाएगी? तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन दी है मुझे चैट जीपीटी ने कि लगभग 130 दिन लगेंगे, यानी 4 महीना 3 दिन, 4 महीना 10 दिन, जिसमें हम 1,06,992 बॉक्सेस तक पहुंच जाएंगे। क्या हम इनको फिल कर पाएंगे? क्या हम इनको भर पाएंगे? क्या हम इतना कुछ कर पाएंगे? तो इसका जवाब मैं अगली स्लाइड में आपको देना चाहूंगा। ये जैसे मेरी पूरी पीडीएफ तैयार हो जाएगी फिर मैं इसका प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए वीरवार को लेके आऊंगा दोस्तों। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। और कल सर ने बात करी थी कि अभी कुछ ऐसी भी प्लानिंग चल रही है कि अगर जो इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ी और 20% की जगह अगर हमें 10% भी बॉक्स भर के कंटिन्यू करने की जरूरत पड़ी तो हम मैजिक बॉक्स को आगे लेकर जाएंगे। सोचो सर कितनी बड़ी पॉजिटिविटी आई है कल हमारे अंदर। तो इसी चीज को अगर हम देखें कि हम 1,06,000 बक्सों को अगर जो भरना हो तो क्या रिक्वायरमेंट क्वांटिटी हो सकती है अगले 4 महीने, कैसे चलेगा? तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आज अगर 10,000 के समथिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है और जो हमारा क्राइटेरिया है रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो 2,000 है 20% के हिसाब से, जो हम आज की तारीख में भी बिल्कुल ओके पास हैं। लेकिन भविष्य में अगर जो जरूरत पड़ी 10% करते हैं तो 1,000 की जरूरत पड़ती है। आज हम कहां पर हैं मैं आपको नीचे लाना देखूंगा। पहले कॉलम में हम देखेंगे और हम आते हैं डे 80 पे। 80 दिन जहां पर केवल अगर हम 10% को छोड़ दें और 20% पे भी अगर जो फोकस करते हैं तो 42,998 यानी लगभग 43,000 बॉक्स होंगे आज से 80 दिन बाद, यानी 3 महीने लगभग बाद, और 8,600 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों 8,600 बॉक्स तो हम आज ही भर रहे हैं आज की तारीख में, यानी 4 महीने की बाद की जो हमारे को रिक्वायरमेंट है वो तो हम आज हैं, जबकि अभी लोगों के पास क्वांटिटी, अभी स्टेकिंग से भी कुछ क्वांटिटी आने वाली है आप लोगों के पास, बाइंग भी करेंगे, नई टीम भी बनेगी, रेफरल भी बनेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। उसके बाद अगर लास्ट की हम बात करें तो 20,000 यानी 21,392। सर ने बोला ना जैसे 100 दिन में आपकी डबल हो जाएगी, जो 110 मिलियन क्वांटिटी यहाँ लेकर आएगा वो 100 दिन के अंदर 240 मिलियन हो जाएगी, यानी आपके पास जो क्वांटिटी है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप ही केवल अपनी कुछ परसेंटेज बढ़ा के बाइंग करने लग जाएंगे 4 महीने से, तो 4 महीने और आगे चला जाएगा। राइट साइड में देखेंगे हाईलाइट, अभी मैं 10% की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक कंडीशन की बात है कि अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 1,00,000 का मैजिक बॉक्स हम आज की तारीख में बाय कर रहे हैं। सबसे लास्ट में देखेंगे 10,699 यानी केवल 2,000 बक्स से कम। दोस्तों राइट साइड में हाईलाइट्स 10,000, 1,06,000 ओनली 130 दिन 130 डेज विद कंसिस्टेंट 20% ग्रोथ। 10,000 बक्से जो आज हैं वो आज से 130 दिन बाद 1,06,000 बॉक्स हो जाएंगे 20% हर 10 दिन में बढ़ने के साथ। एक चीज और देखता हूं, अगर एक स्लाइड और बनी हो तो शायद नहीं, ये नहीं। 110 मिलियन मजबूत शुरुआत की 10 मिलियन सबमिट 110 मिलियन क्वांटिटी मजबूती के लिए ये है नहीं, वो स्लाइड शायद मेरे से थोड़ी मिस है दोस्तों, कोई बात नहीं। और ये तो हम देख लेते हैं, इसकी भी अभी पूरी तैयारी चल रही है, माफी चाहूंगा बीच में ब्रेक लग गया। आज हम ये हमारा जो दोस्तों है सबमिट टोकन का फ्यूचर वैल्यू
सिनेरियो में बना रहा था चैट जीपीटी के माध्यम से। मेरा अपना कुछ नहीं है दोस्तों, मेरे को कुछ नहीं आता, बस थोड़ी सी मेहनत करता हूँ और मेरे को रिजल्ट निकल कर आ जाता है। 110 मिलियन सबमिट क्वांटिटी एनालिसिस का बताया गया है कि अगर आप 110 मिलियन सबमिट लेकर आज एंट्री करते हो तो आने वाले टाइम में कितना बड़ा आप यहाँ से फंड कलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आज 503 पर अगर 110 मिलियन लाते हैं तो जिसकी वैल्यू है $330, अगर ये 40 केवल 1 पे चली जाती है तो ये आपका जो है 3 गुना बढ़ जाता है, यानी $1100 हो जाते हैं। और अगर 405 पर जाता है तो यही 110 मिलियन आपके लगभग $5500 की वैल्यू रखते हैं, केवल $300 दोस्तों, 3। और अगर जो 301 जहां पर हमारा ATH है, शायद ATH हमारा 305 है जो मैंने सुना है, मैं उस समय नहीं था, तो 301 पे भी अगर जाता है, अभी उससे नीचे भी जाता है, तो आपका जो 110 मिलियन ओनली 30,000 30,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप आज करंट कर लेते हैं तो ये $11,000 यानी समझो सीधा सीधा 11 लाख रुपए हो जाता है। ये तो वो है जो आप 110 मिलियन खरीद रहे हो, और 4 महीने तो बॉक्स जो भरना है वो आज ही भर रहे हैं, यानी 4 महीने बाद जो ये डबल होगा तो 11 दूनी 22 लाख। और जब ये स्टेक होएगा दोस्तों तो कितना मोटा फंड आप लोगों के पास आएगा आप सोच सकते हैं। बाकी ये चीजें जब मेरी पूरी हो जाएंगी तो इसको हम विस्तार से बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि हर थर्सडे बाबा के आशीर्वाद और प्यार आप लोगों की दुआओं के साथ मैं थोड़ा सा समय आप लोगों को दे सकूं, चाहे वो कंसिस्टेंसी पर हो, फोकस पर हो। एक एक शब्द पे मैं 6-5 पीडीएफ बनाने की तैयारी कर रहा हूँ ताकि एक ही चीज को हम रिपीट ना करें। आगे सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इतना समय आप लोगों ने दिया मेरे को। और क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं, हो सकता है मेरी वॉइस में थोड़ी सी आप लोगों को नींद सुनाई दे रही हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, खुशी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतने शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। सो कम्युनिटी में आपसे भी कहना चाहती हूँ कि इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए आपकी तरफ से एक शानदार बधाई हो जाए पांडेश्वर सर के लिए। Congratulations, congratulations to all the Samlit families for beautiful presentation. थैंक यू सो मच, थैंक यू सविता मैम, मैंने आपकी आवाज सुन ली है, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये शानदार सा प्रेजेंटेशन आज हमने देखा, शानदार से इंफॉर्मेशन के साथ देखा हमने आज। सो कुछ लीडर से और बातचीत करेंगे और अपने सेशन को फिर अंत की तक ले जाएंगे। सो चूंकि मुझे स्क्रीन पे ओमकार गुप्ता सर नजर आ रहे हैं तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगी सर, आज की प्रेजेंटेशन में और आज की इंफॉर्मेशन में आप अपनी राय किस तरह से रखते हैं? नमस्ते खुशी मैम। नमस्ते सर। सारी कम्युनिटी, बहुत बढ़िया पांडेश्वर सर ने प्रेजेंटेशन किया, पहले वाले से आज और अच्छा हुआ। तो जब आप करते हैं पांडेश्वर सर ना, तो जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एजिटेशन खत्म होके अंदर अंदर आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे और बेहतरीन ढंग से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। बाकी आपका तो जो बोलने का तरीका है, जो मोटिवेशनल वर्ड आ रहा है ना, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो एक जो सोल है ना आपकी प्रेजेंटेशन की, सोल अच्छी है क्योंकि आपकी बातें दिल से निकल रही थी। तो जब दिल से आदमी की निकलती है ना तो एक अलग ऑरा होता है, एक अलग सोल आती है, लोगों तक को, दिलों को टच करती। बहुत बढ़िया रहा आपने जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया और धीरे धीरे और अच्छा ही करेंगे, हम भी उम्मीद करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम आपका जो है ना कम्युनिटी को मिल रहा है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम जी, नमस्कार पांडेश्वर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए, बहुत ही जबरदस्त। और खुशी मैम, पांडेश्वर सर जब भी अपने मॉर्निंग वाले जूम में भी आकर के प्रेजेंटेशन करते रहते हैं और पूरे कम्युनिटी को संदेश देते हैं कैसे काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एक एक चीज को बारीकी से लेकर के आते हैं। और जो हम लोग अपने हल्ला बोल टीम का मॉर्निंग में जूम करते हैं उसमें भी अलग से पीडीएफ बना करके प्रेजेंटेशन हमेशा करते रहते हैं और पूरे कम्युनिटी को लेकर के साथ चलने की
हमेशा तैयारी करते हैं। जी सर वो उनके स्लाइड में डेडिकेशन नजर आता है सर। चूंकि मैं एआई से बैनर्स बनाती हूँ, बहुत कुछ एआई से बनाती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि एआई से एक स्लाइड बनाने के लिए कितना 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 सब कुछ प्रॉम्प्ट्स देना होता है। उसके बाद भी कितने सारे, अगर एक लाइन में उसे कुछ बोल देंगे तो वो कुछ और ही करके देता है। मुझे पता है एक स्लाइड बनने में उन्होंने कितना टाइम लिया होगा, तो उनकी एक एक स्लाइड में उनका डेडिकेशन नजर आता है सर। सो आई नो वेरी वेल कि ये इतना इजी जो हमारे सामने पीपीटी नजर आ रहा है वो इतना इजी भी नहीं था बनाना। सो पांडेश्वर सर के प्रेजेंटेशन में भी वो डेडिकेशन है, स्लाइड में भी वो डेडिकेशन है, बातों में भी वो डेडिकेशन है, जो इस वक्त हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू पांडेश्वर सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट था, क्योंकि अभी धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं। आयुष रंजन सर नमस्कार। तो कि जैसे छोटी मोटी प्रेजेंटेशन का भी करने का मौका मिलता है, तो अगर जो कोई भी हमारे को होस्ट या होस्ट महोदय रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो जो भी होता है उनको हमारे साथ शेयर कर दिया करें, ताकि हम भी अपनी छोटी सी यादें अपने साथ रखें कि शुरुआत में कैसे कैसे हम क्या करते थे, और आगे अगर कभी जीवन में कामयाब हो गए तो वो चीजें हमारे को देखने को मिलेंगी, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए अगर कोई रिकॉर्डिंग हो तो प्लीज शेयर कर दिया करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर पंडित सर। जी कंटिन्यू मैम। जी सर, चूंकि मुझे अभी स्क्रीन पे आयुष सर नजर आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे बात किए बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। नहीं तो आयुष बिल्कुल सर प्लीज सर। वेलकम सर। आज एक्चुअली में मैम मुझे बिना इजाजत का भी आने का मन कर रहा था क्योंकि सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद खुशी मैम, आपने आखिरकार मुझे मौका दे ही दिया। ऐसा तो मुझे मूड कर रहा था कि आप मौका नहीं भी देंगी तो मैं आऊंगा, क्योंकि देखिए हम सब लोग सफल होना चाहते हैं और सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं और तुरंत हम कुछ लेना चाहते हैं उस मेहनत के एवज में, और जब नहीं मिलता है तो फिर हम थोड़ी और मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता है, तो लास्टली हम अपनी मेहनत को रोक देते हैं या अपने आप को मोड़ लेते हैं और फिर हमें वो जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन हम यहाँ पर काफी दिनों से हम देख पा रहे हैं कि पांडेश्वर सर हम सबके बीच में वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो प्रेजेंट करना तो कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो खुद को क्रिएट करके ला रहे हैं यहाँ पे ना, वो बहुत बड़ी बात है। जो आपने अभी रिपीट किया ऑलरेडी मैम कि एक स्लाइड को बनाने के लिए कितने स्लाइड खत्म करने पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों को लगता होगा कि शायद ऐसे ही हो जाता है, चैट जीपीटी जाके बात ये करेंगे और हो जाएगा, बट इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि हम सभी लोगों ने जब शुरुआत की थी अपनी जर्नी को इस इंडस्ट्री में, तो कोई भी लाइन जब पहला होता है और जब उससे पहले उस लेवल का चीजें नहीं होता है, तो नया अप्लीमेंट होता है, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है, तो ना जाने एक ही चीज में अव्वल आने के लिए कितने बार हमें जो है बहुत सारी चीजों को खारिज करना पड़ता है। तो ऑलरेडी ये जो है इतने शानदार तरीके से, जो कि हम लोग खुद इतने शानदार पीपीटी या इनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो देख करके इंस्पायर होते हैं। सो ऑसम है पांडेश्वर सर, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई सर। और सबसे बड़ी बात सर, आपकी थॉट ये इंस्पायर करता है सर कि आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो आप वहां डेडिकेशन देते हैं, और उसके बावजूद भी आप इतना शानदार तरीके से हम सभी के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी मधुर आवाज में, इतनी स्मूथली आवाज में, एकदम आपका आवाज जो है एकदम बिल्कुल स्मूथली, उसमें मतलब क्या बोलते हैं, एकदम बहुत अच्छा वो स्लो मोशन में चलते हैं सर, जो हर इंसान की बातों को ना मतलब हट को जाकर के छूता होगा आपकी बात। तो बड़ा अच्छा लगता है सर, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, सेशन करने का अंदाज है वो बहुत ही शानदार है, बहुत इंस्पायर करता है। और आपके डेडिकेशन में कहीं से भी सर क्या ही बोले हम लोग, मतलब उसका तारीफ नहीं कर सकते हम लोग सर, क्योंकि आपका नाइट में किस तरीके से मैनेजमेंट होता है। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सर जूम में अटेंडेंस दे देते हैं, पता ही नहीं चलता कि उपस्थित है या नहीं है, क्योंकि इधर सर जूम ज्वाइन करके कितने लोग सो रहे होते हैं, उनकी वीडियो ऑफ है, दैट मीन सर 100% है कि उनका ध्यान यहाँ नहीं है ना। लेकिन आप सर अपना बिजनेस को क्लोज करने के बाद जो है आप मतलब कितना टाइम आपको सोने को मिलता होगा और उतने टाइम में कैसे आप तैयारी करते हैं, ये बड़ी बात है। अभी क्लोज नहीं हो पाई है, रेडी मेरी बाहर ही खड़ी है सर, और सर का मैसेज मेरे पास 8 बजे, फोन तो 8 बजे आया, लेकिन मेरी बात 8:15 पे हुई कि सर आपको प्लान करना है, तैयार हैं, तो आप सोच सकते हैं सर
कि कैसा तैयार है और कैसे हम आएंगे। लोग सर मीटिंग में थे और सडनली इन्फॉर्मेशन हम लोग के सामने ही मतलब देने को ये बोला मेरा गया। 7 साढ़े 7 बजे मैं भोजन कर लेता हूँ और अभी मेरा भोजन ऐसे कटोरे में रखा हुआ है क्योंकि सर डेडिकेशन तो दिखाना पड़ेगा ना सर। 9 बजे मैं सो जाता हूँ और सीओ सर जब अपना प्रेजेंट कर रहे थे तो मैंने 4-5 उबासियां ऐसे कर करके भर ली थी कभी कभी होता है सर, क्या करें, बॉडी है ना सर, शरीर है, जिस तरह से हैबिट्स है। जी आई अंडरस्टैंड बिकॉज मैं जस्ट रेडी होकर बाहर निकल रही थी, मेरी भांजी का बर्थडे था, तो मुझे मनोज सर का फोन आया कि मैडम होस्टिंग करना है, तो मैंने सबको भेज दिया और मैं घर पर हूँ। सो आई अंडरस्टैंड कि हमें इस कम्युनिटी में है तो हमें हमेशा रेडी रहना होगा, रेडी रहना पड़ेगा हमारी कम्युनिटी के लिए। किसी भी चीज को मनोज सर एकदम मैनेज कर लेते हैं मैम, किसी भी चीज को। है हम लोगों को रेडी हमेशा एक सैनिक की तरह इसलिए तैनात रहना होगा, या जो भी ऑर्डर कुछ भी मिल जाए तो हमें तुरंत तत्पर इसलिए रहना होगा क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे नाम के पहले मिलेनियर का टैग लग सकता है, सीआर का टैग लग सकता है। क्योंकि मार्केट में आपकी डेडिकेशन यहाँ नहीं कहीं भी आप दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा ना तो आपकी डेडिकेशन जो आपकी मेहनत वो बेकार हो जाएगा। तो हमें जब प्लेटफॉर्म मिल चुका है, हमारे लोग मिल चुके हैं, हमें सिस्टम मिल चुका है, तो बस हमें वही काम करना है जो हम कहीं और आके करने वाले थे। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी ऐसा आता है जो हमें डिसीजन लेना पड़ता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए, मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो इस लेवल का आप लोग टाइम देते हैं ये बड़ी बात है हम सभी के लिए। तो खुशी मैम आप भी हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से निभा रही हैं। सो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बस ऐसे ही बने रहिए। 100% है कि हम लोग अपने मुकाम के बहुत करीब हैं, जो भी करना था हम लोगों ने कर लिया है, अब हमें बने रहना है और लोगों को टिकाए रखना है, उसे एजुकेट करते रहना। एजुकेशन हमारे पास हो जाएगा तो मोटिवेशन का आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मोटिवेशन सबसे बड़ा जो है वो पैसा में है, और एजुकेशन हमारे पास है सही समय में एंट्री या हमें बने रहने का, ये चीजें एजुकेशन हमें मिल जाता है ना, तो फिर 100% है कि पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, फिर सब कुछ होगा। तो बहुत बहुत आयुष सर, धन्यवाद। एक्चुअली आयुष सर मोटिवेशन केवल शुरुआत के लिए होता है सर। किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है, उसमें सफलता केवल 2 चीज से आती है, एजुकेशन, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन। मोटिवेशन से केवल शुरुआत किया जा सकता है किसी भी चीज का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वंस अगेन सर बहुत बहुत बधाई सर आपको, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सो चूंकि हल्ला बोल की बात निकली है तो 2 होनहार जाबाज लीडर मेरे सामने ऑलरेडी मौजूद है, कैलकुलेशन में माहिर है और एक वीडियोस बनाकर मोटिवेशन करने में माहिर है। तो सबसे पहले मैं सुप्रीत सर से जानना चाहूंगी सर, आज की प्रेजेंटेशन जो हुई है और आज सर ने जो इंफॉर्मेशन दी है, एक बहुत ही बेस्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए था, उसके बारे में आप अपनी राय कैसे रखेंगे सर हमारे सामने? जी खुशी मैम, सारी कम्युनिटी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डेडिकेशन के लिए तो कहीं से कोई कमी नहीं है सर में, बहुत ही अच्छे और नेक तरीके से हर एक चीज को रखते हैं वो। और सर ने ना हम लोगों को जो आज का सर का जो लेसन था वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास डायरी होनी चाहिए हर एक चीज की। क्या हम उसे डेली अपडेट करते हैं? अगर आप डेली डायरी अपडेट करेंगे तो हर एक चीज अपडेट होंगी। और पांडेश्वर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जीतना है सर, हम लोगों का स्लोगन भी है खुशी मैम, हम लोगों का एक ही स्लोगन है कि आप हमारे साथ आ रहे हैं तो साथ देने के लिए आ रहे हैं, तो वेलकम है, एकदम साथ में बने रहने के लिए आइए। तो हम लोग साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और जरूर जीत होगी मैम। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बिनोय सर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो बिनोय सर से बात करके हम आज का जूम सेशन वाइंड अप करेंगे, चूंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। तो जो भी वक्त हमें मिलता है सबमिट के लिए मतलब सबमिट के लिए तो लगाना ही है, पर चूंकि हमें एक टारगेट मिला है आज जो सर ने कहा है, एक तो ड्रीम लिस्ट बनाना है, दूसरा 5 लोग अपने लिए रेडी करना है। तो हमें मिल चुका है आने वाले 5 दिनों में क्या काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सो विनोय सर से बात करके हम आज का जूम वाइंड अप करेंगे। जी थैंक यू मैम। रेस्पेक्टेड ऑल डेडिकेटेड community, passionate leaders or dreamers
हम है तो ही आज जूम पे बने हैं। और बिल्कुल आयुष सर को एक बार कोट करना चाहूंगा कि राइट है सर। बहुत सारे लोग क्या होता है सर कि वीडियो ऑफ करके अपना काम करते रहते हैं और लेट जाते हैं सर। लेटने में क्या होता है कि नींद आ जाता है, और ऐसे मेरे साथ भी हुआ है कि थोड़ा सा हम सोचते हैं कि ले डाउन करके देखें तो फिर नींद आ जाता है। तो है जो यहाँ पे रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे, नहीं रहेंगे पीछे रह जाएंगे। अब आते हैं सर आज की सेशन में मैडम। तो मतलब एक होता है कि हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, चलो ठीक है, और वहां पे कुछ इम्प्रोवाइज हो नहीं रहा है हमारा। और एक होता है कि हम करते जा रहे हैं तो उस पे निखार आते जा रहा है। तो ये पांडेसर सर का आज का सेशन वो था। पिछली बार से बहुत ही बेटर था आज। वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखा, वो एटीट्यूड दिखा जो कॉन्फिडेंस वाला होता है, दूसरा एटीट्यूड नहीं। और कल अरमान जी में जो दिखा वो एक अलग ही लेवल का था, आज पांडेसर सर में दिखा। और जैसे अभी सर ने कहा कि 8:15 में सर से बात हुई और सर रेडी हो गए। तो ये कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल का होता है लीडर्स का। जो लोग करना चाहते हैं मैडम उनके लिए अवसर हमेशा ही होता है, और जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बहाने हमेशा होता है। तो पांडेसर सर को मैंने आज तक कभी इतना आने के बाद, इनके एंट्री के बाद बहुत उतार चढ़ाव हुआ। मैजिक बॉक्स 1 आया, बिना इनकम के स्टेक हो गया इनका। सर ने एक सब मुझसे कभी क्वेश्चन एराइज नहीं किया। इसके बाद रेट डाउन हुआ, बहुत कुछ हुआ। इन्होंने भी कहीं से पैसे लेके इन्वेस्ट करे थे, वो नहीं दे पाए समय पे, लेकिन नो कंप्लेन। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि आप उसी अवसर में अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए। और कैसे, मैं तो मैडम ये कहता हूँ ना कि हम वैल्यू, ठीक है आज हमें वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या हम उतना क्वांटिटी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस क्वांटिटी से फुलफिल हो पाए। तो सर हम मैडम हम उस पे क्यों नहीं वर्कआउट करें। तो ये जो स्लाइड दिखा रहे हैं पांडेसर सर, इसको बहुत गंभीरता से हम ले और इस अगर एग्जैक्टली यही प्लान हम जाके मार्केट में करें अपने क्लाइंट के साथ, तो आई थिंक मैजिक बॉक्स जब भी स्टेक होगा तो कोई एक शब्द, कोई एक वर्ड नहीं निकालेगा। खुशी खुशी लोग स्टेक करेंगे और वेट करेंगे कि मैजिक बॉक्स 3 कब आए। तो अब तो वेट ओवर हो गया, क्लियर हो गया। हमने 10% का कैलकुलेशन तक देख लिया कि मैजिक बॉक्स कहां तक जा सकता है। और कहीं ना कहीं इस बार मैजिक बॉक्स 2 आया था तो शाह आलम सर ने प्रेडिक्शन दिया था कि ये 2026 हम क्रॉस करेंगे। वो दिख रहा है कि क्रॉस हो जाएगा। जब 10% की बात आएगी तो नो डाउट हम क्रॉस कर चुके होंगे। तो और हमने भी ये कैलकुलेशन करी थी। मेरा अपना एक कैलकुलेशन था कि अक्टूबर तक हम इसको मैजिक बॉक्स 2 को लेके जाएंगे और एनिवर्सरी के बाद एक अच्छे हाइट पे होंगे। उसके बाद मैजिक बॉक्स 3 का लॉन्चिंग होगा। तो ऐसे सभी के अपने अपने कैलकुलेशन थे, लेकिन सभी का कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ। और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अच्छा ये नहीं होता तो नया कुछ आता नहीं। और अभी सीओ सर ने कहा जो नया कुछ आ रहा है, तो रियली एक्साइटेड। और मैं उस एक्साइटेड में मैंने तो अपने ग्रुप में लिख भी दिया कि इस बार तो मैं भी अपने टीम में लीडर्स का सिलेक्शन करके उन 5 लोगों को ही लूंगा। क्योंकि मैडम काम करना है ना, वो बहानेबाजी नहीं, कंप्लेनर्स नहीं चाहिए मैडम। बहुत हो चुका। आपको हम फोन करके मतलब फुसलाएंगे, बताएंगे अरे सर ऐसा नहीं वैसा नहीं ना। करना है ठीक, नहीं करना है कोई बात नहीं। क्योंकि मौके हमेशा मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। तो थैंक यू पांडेसर सर, हैट्स ऑफ टू यू सर, आपके डेडिकेशन को, कमिटमेंट को। और मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ सर कि आप जैसे एक विजनरी लीडर मेरे साथ है। और पांडेसर सर आपको याद होगा, मैंने हम प्रोडक्ट बेस में मैंने अपने मेंटर से एक सवाल किया था कि मैडम मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कब सक्सेस हो सकता हूँ। तो उन्होंने एक जवाब कहा था कि बस कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको अपने वर्जन का 1-2 लीडर आपको चाहिए बस, एक राइट में एक लेफ्ट में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में राइट लेफ्ट चलता है। तो ऐसे 2 लीडर्स आपको चाहिए होता है। जिस दिन आपके वर्जन के वो 2 लोग मिल जाएंगे ना, आप सक्सेस हो जाओगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक पिछले 3.5 साल में मुझे अपना वर्जन मिल गया सर, पांडेसर सर आपके रूप में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू। और ये सर मैं मेरी टीम के बहुत लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन सर वो उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो देखिए सर जो डिजर्विंग करता है उसके लिए आवाज निकलती है। तो आप डिजर्व करते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरी जो थिंकिंग है, मैं जितना बड़ा यहाँ से इनकम करना चाहता हूँ या जो चीजें भी करना चाहता हूँ, वही सेम लेवल की थिंकिंग आपकी भी है। तो डेफिनेटली मिलके बहुत बढ़िया करेंगे सर। और थैंक यू सो मच सर प्रेजेंटेशन के लिए। जो लास्ट वाला स्लाइड था ना सर, ये मतलब बहुत दिल को छुआ सर। ये लास्ट वाला स्लाइड आसो में नेक्स्ट लेवल का स्लाइड है सर ये। थैंक यू सो मच। अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। बिल्कुल करिएगा सर। और होगा तो आप खुद अपना आपका पीडीएफ है, आप खुद ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू खुशी मैम। मैं वीडियो में नहीं था, कुछ दिनों से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है फैमिली में, तो मैं वीडियो पे नहीं आ पा रहा हूँ कंटिन्यू, तो इसके लिए सॉरी कम्युनिटी। थैंक यू खुशी मैम वंस अगेन मुझे मौका देने के लिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चूंकि मैं भी ये इसे वीडियो से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल पे जुड़ी हूँ, तो मेरे मोबाइल पे वीडियो का थोड़ा ऑप्शन में प्रॉब्लम है। सो मैं बाकी को होस्ट से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कल से जब सभी को को होस्ट दिया जाएगा, तो आप लोग प्लीज मेंटली इस बात को तैयार रहिए कि आपको वीडियो पे होना चाहिए, है ना? जब आप वीडियो पे रहेंगे तो वो कॉन्फिडेंस मुझे भी मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस हमारे प्रेजेंटेटर को भी मिलेगा, और वही कॉन्फिडेंस हमारी पूरी कम्युनिटी को भी मिलेगा। तो जितने भी को होस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि कल से आप लोग प्लीज वीडियो पे रहिएगा। और ये था आज का हमारा सेशन, और आज का हमारा सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने पांडेश्वर सर का ये भी प्रेजेंटेशन भी देखा, और अनिल सर के माध्यम से हमने ये भी जाना कि हम और कितने और कैसे मजबूत होने वाले हैं, हम हमारा जो समिट है वो कैसे मजबूत होने वाला है। और चूंकि हमने समिट ज्वाइन किया है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम कामयाब होकर ही यहाँ से हटेंगे, है ना? तो बिना कामयाबी हुए हमें पीछे मुड़ने का या पीछे देखने का कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। सो मनोज सर, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं आज का जूम वाइंड अप। मैडम 1 मिनट मैं लेना चाहूंगा। 1 मिनट नहीं, बस सेकंड। मैडम मैंने चैट बॉक्स में एक कुछ शेयर किया है लीडरशिप, तो आप लोग एक्साइटेडली वेट करिएगा। अगला सेशन आपके मतलब आप लोगों के लिए आ रहा है लीडरशिप पे, उसकी तैयारी चल रही है। कौन करेगा कौन नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन हल्ला बोल से ही एक लीडर मतलब आ रहे हैं लीडरशिप पे बात करने के लिए। जबरदस्त। बढ़िया सर, बढ़िया। ओके मैम, जूम को बैंड अप करिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर सभी कम्युनिटी को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत 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 थैंक यू, अब तक बने रहने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए। तो हम कल अपने टाइम जोन पर फिर से मिलेंगे, तब तक कि आप हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, और मैजिक बॉक्स करके अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को जी, मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। अपने उसी स्लोगन के साथ हम आज का मीटिंग वाइंड अप करेंगे। सो मेक मीनियर विद समिट।
Hybrid kan 10 juta pun